हेलो साथियों, यूथ क्लासेस जम्मू में आपका स्वागत है। मैं डीके जो आज आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन का स्पेशल बैच लेकर आया हूं साइंस का। आज साइंस में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप जुड़ सकते हैं। जो एलपी और अभी फिलहाल दरोगा का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है 8:30 बजे 8:30 में और 9:50 में उसका सोल्यूशन भेज दिया जा रहा है। जो भी सेट देना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। चलिए हम आज पढ़ते हैं सेल की कोशिका क्या है। कि कोशिका, तो कोशिका के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि कोशिका, सेल, कोशिका। अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का जो अध्ययन है वह साइटोलॉजी है। इसलिए जहां साइटो यदि शब्द कहीं आपको मिले तो समझिए कि कोशिका का अध्ययन ही होगा। साइटो यदि शब्द कहीं मिले तो कोशिका का अध्ययन ही होगा। तो साइटोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे, कोशिका का अध्ययन के बारे में जानकारी करेंगे। तो कोशिका खोज किसने किया? सेल का डिस्कवरी किसने किया? कोशिका का खोज कोशिका खोज 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने किस प्रकार कोशिका खोज किया? मृत कोशिका की इन्होंने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। चलिए अब रॉबर्ट हुक के बारे में आ गया बात, तो रॉबर्ट हुक के बारे में और तो ये इन्होंने साधारण माइक्रोस्कोप, हिंदी बोलते सूक्ष्मदर्शी का खोज या आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने तो साधारण सूक्ष्मदर्शी का खोज या आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था। अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक आ जाते हैं। कौन आते थे? एंटोनियो वान लुवेनहोंग। कौन आते हैं? एंटोनियो वान लुवेनहोंग। इन्होंने भी सेल पर अध्ययन किया और इन्होंने जीवित कोशिका खोज कर डाला। जीवित कोशिका का खोज इन्होंने जीवित कोशिका खोज किया। कब किया? 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका खोज कर डाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कोशिका संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। प्लाज्मा। इसका आकार जो है, 0 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक। माइकोप्लाज्मा का आकार 0 से लेकर क्या है? 1 माइक्रोमीटर तक। चलिए आगे। फिर दूसरा बात आता है, छोटी हो गया है और फिर बड़ी कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, इसका जो आकार है
170 गुना 170 mm गुना 135 mm। इसका आकार क्या है? संसार में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। फिर चलिए कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत में दो व्यक्ति थे। कौन कौन? तो जर्मन के दो व्यक्ति, जर्मनी के दो व्यक्ति, जर्मनी के दो व्यक्ति। एक स्लाइडेन और दूसरा शॉन। तो स्लाइडेन का जो मत है ये है, स्लाइडेन ने कहा कि पादप का शरीर, पादप का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन्होंने बताया, स्लाइडेन ने बताया कि कोशिकाओं का शरीर, ये पादप का जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। कि ये बात किसने कहा? तो स्लाइडेन ने कहा। स्लाइडेन ने कहा कि कोशिका का शरीर, पादप का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। उसके बाद स्वान ने भी ये मत दिया था। स्वान का मत था कि जंतु का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। स्वान ने बता दिया कि जंतु का भी शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना। ये दोनों बात अपना अपना मत मिलाकर कोशिका सिद्धांत मेरा तैयार हो चुका था। क्या हुआ? मेरा कोशिका, इन्होंने दोनों मिलकर ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। चलिए कोशिका के बारे में और कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, शुक्राणु कोशिका। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका। सबसे बड़ी, मानव शरीर में पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका। अब चलिए हम चलते हैं कोशिका विभाजन की ओर। तो कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में सबसे जो प्रमुख जो है वह हमारा क्या है? केंद्रक। सबसे जो प्रमुख जो है वह केंद्रक है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर, यकृत में होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां होता है? तो यकृत में होता है। कहां होता है? तो यकृत में होता है सबसे ज्यादा। और सबसे कम, मतलब नहीं के बराबर कोशिका विभाजन कहां नहीं होगा? कोशिका विभाजन
कोशिका विभाजन नहीं होगा, नहीं होगा। कहां नहीं होगा? कोशिका विभाजन कहां नहीं होगा? ब्रेन में। ब्रेन में तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका है, यह विभाजन नहीं होता। तंत्रिका कोशिका जो है यह विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता विभाजन? इसका जिस टाइम हम लोग मां के गर्भ में जिस टाइम रहते हैं उस टाइम ही इसका क्या एक बार जब विकास हो जाता है तो फिर दोबारा इसका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आतंकवाद देखते हैं, कहां लोग गोली कहां मारता है, सीधे खोपड़ी मारता है, गोली खोपड़ी मारता है तो फिर इसका कोशिका एक बार डेड होने के बाद पुनः इसका जीवित नहीं हो सकता है। जिसलिए उन लोग ने गोली सर में मारता है। यदि सर में गोली लग गया है तो आपका जान बचाया नहीं जा सकता है। चलिए आगे। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो होता है वह हमारा कहां होता है? यकृत में होता है। कहां होता है? तो यकृत में होता है। चलिए कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लिए। एक बात आ गई लीवर के बारे में, एक और क्वेश्चन बन रहा है यहां कि सबसे मानव शरीर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां होगा? तो सबसे ज्यादा हमारा यकृत में होता है। और फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर कौन सा ऐसा अंग है जो कट फट जाने पर पुनः अपने आप को अंग को पूर्ति मतलब क्या फिर विकसित कर सकता है? वह हमारा यकृत है। वह हमारा क्या है? यकृत है कि ऐसा अंग है जो अपने कट फट जाने पर, जिस प्रकार छिपकली का पूंछ कट जाता है, वह फिर अपना आकार को फिर परिवर्तन कर लेता है, स्वरूप अपना कर आ जाता है। उसी प्रकार हमारा लीवर है, यदि लीवर का कुछ भाग कट फट गया तो वह अपने आप को ठीक कर सकता है, उसमें क्षमता होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग कोशिका के अंग के बारे में। कोशिका एक कोशिका है, एक कोशिका अंग है। तो इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर गोल्जी का हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इसके बारे में भी अध्ययन हम लोग करेंगे। और चलिए जीव जो है, जीव जो कोशिका के आधार पर कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं। कोशिका के आधार पर जो जीव हैं वह दो प्रकार के हैं। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के। कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक में आता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय जीव को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय जीव को क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। तो कोशिका के आकार पर जीव जो है दो प्रकार के होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में जैसे आ गया क्या? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु। अब बहुकोशिकीय जीव में जैसे मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, बकरी, ये क्या बहुकोशिकीय जीव है? बहुकोशिकीय जीव में गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव में। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में चलते हैं कि उसमें एक ही कोशिका सारा कार्य करती है। क्या? एक कोशिकीय जीव में सारा कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होता है।
एक ही कोशिका द्वारा क्या है, सारा कार्य उसमें संपन्न। किसमें? यूनिसेलुलर। किसमें? यूनिसेलुलर में, एक कोश के जीव में सारा जो कार्य है एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होगा। अब बहुकोश के जीव में, फिर दूसरा फैक्ट भी लिख लीजिए, बहुकोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाओं मिलकर करते हैं। क्या? बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाओं मिलकर करते हैं। बहुकोशिकीय, ये क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में। चलिए आज इतना ही क्लास रहने देते हैं, और फिलहाल फिर कल हम फिर इसी टाइम में फिर आप लोग मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।